नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और सबसे पहली बात, रांची में कल जुम्मे की नमाज के बाद मची उत्पात की। जुम्मे की नमाज के बाद बवाल। उत्पातियों ने बेड सेवा पर लगा बैन। उपद्रवियों पर कार्रवाई कब? देखिए पत्थर चला रहा, देखिए सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। क्या झारखंड में लागू होगा योगी मॉडल? और राजधानी रांची में बंद का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं। शुक्रवार को जिस तरफ मस्जिद के पास घटना घटी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद से हर कोई ये जानना चाहता है कि इस वक्त क्या स्थिति है। पहली तो ये तस्वीर और ये धुन भी कि इस वक्त अगर आप देखें, यहाँ एक अनाउंसमेंट हर एक रोड पर, चौक पे, मेन रोड के इस इलाके में ये लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। मेरे ठीक पीछे एकरा मस्जिद है। आपको पता है कि कल यहाँ जो नमाज अदा करने के बाद जो घटना घटी, जिस तरह के यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसके बाद क्या हुआ था, तो ये तस्वीर भी जानना ज़रूरी है। इस वक्त यहाँ की क्या हालात हैं, क्या हो रहा है। राजधानी रांची में जब बंद की घोषणा की गई है कई संगठनों के द्वारा, तब दुकानें खुली हैं या बंद हैं। अगर बंद हैं, इसके बावजूद प्रशासन कितना अलर्ट है। प्रशासन की जो टीम है, पुलिस के जो जवान हैं, वो कल रात से ही इस पूरे मेन रोड के इलाके में हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। और कल देर रात से ही जो जवान भूखे प्यासे यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, उन्हें सुबह का नाश्ता इस वक्त पहुँचाया गया है। एक और तस्वीर जो दिखानी ज़रूरी है कि अगर आप इस मेन रोड के इस सड़क को देखें तो आपको दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो घोषणा की गई है और जिस तरह से लोगों से अपील की जा रही है कि जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों में रहें। 5 या 5 से ज़्यादा की संख्या में लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो उसकी ये जीती जागती तस्वीर है, क्योंकि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि शांति व्यवस्था कायम करके ही समाज में शांति रखी जा सकती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची में जुम्मे की नमाज और फिर बवाल के बाद हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रांची के 13 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई। वहीं पुलिस ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। रांची एसएसपी ने हालात को काबू में बताया। उन्होंने कहा कि कल के पथराव में 14 जवान घायल हुए। वहीं मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई। फिलहाल उपद्रव में बाहरी लोग शामिल हैं या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। रांची एसपी से खास बातचीत की संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची शुक्रवार को अगर कहा जाए तो पूरा मेन रोड का इलाका रण क्षेत्र बन गया था, लेकिन रांची पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हुई, जिसके बाद पूरे मामले में अब जो है पुलिस का नियंत्रण चारों तरफ से है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पूरे लोग जो थे वो पूरे मंसूबे के साथ थे। उनके हाथ में हरवे हथियार और पत्थरबाजी भी की गई। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस वक्त हमारे साथ रांची एसएसपी भी हैं, जो खुद पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ये भी चोटिल हुए हैं और कहीं ना कहीं अस्पताल एडमिट होना पड़ा। घटना में मेरे साथ मेरे टीम के बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे और उसके बाद मेरे ऊपर एक बोल्ट से अटैक हुआ था। इन्हें 10-12 घंटे ट्रीटमेंट के बाद मैं फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर चुका हूँ।
कल की जो घटना थी ये अत्यंत ही निंदनीय है और इसके लिए पुलिस प्रशासन की सक्रियता कहें या अलर्टनेस कहें, जो घटना बहुत बड़े फ्रेम बहुत बड़ी पिक्चर में हो सकती थी जिसका कि खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ सकता था, तो पुलिस की सतर्कता और पुलिस के मतलब अलर्टनेस मोड से उसको बहुत ही तरीके से हैंडल किया गया और आज ये शहर जो विकट परिस्थिति में हो सकती थी वो बचाया गया है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि पूरे शहर में अमन चैन कायम है। जो लोग अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों ने प्रसंग साथ दिया, वो बोल रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये माना जा रहा था कि सब कुछ एक प्रतीकात्मक तौर पे होगा, नमाज अदा की जाएगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लोग भी थे जो यहाँ के प्रबुद्ध लोगों की बात नहीं सुन रहे थे। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, अंजुमन का रिक्वेस्ट आया था, सदक रिक्वेस्ट किए थे, हाजी साहब रिक्वेस्ट किए थे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन उन लोगों की बात को दरकिनार कर दिया गया। तो कुछ वैसे लोग जो जानबूझ के शहर के अमन चैन को खराब करने की कोशिश की है, हम लोग उस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जो यहाँ की शांति व्यवस्था, यहाँ के अमन चैन, यहाँ के भारतीय प्रेम को खराब करने की कोशिश करेंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। यस, ऑफकोर्स एफआईआर होगी, एफआईआर हो रही है और मैंने कहा कि जो भी लोग हैं कहीं भी किस स्वरूप में हैं, मेरे पास पर्याप्त सबूत है आइडेंटिफाइड करने के लिए, हम एक एक तक पहुंचेंगे। इंटेलिजेंस था इसलिए शहर को बचाया गया था, लेकिन ये मैसिव लेवल का हो सकता है, बाहरी इनपुट की होने के चांसेस अभी तक पता नहीं चला हम लोगों को, लेकिन ये इतना मास लेवल पे होगा ऐसे नहीं थे कि होगा, प्रत्यात्मक होगा, एक सांकेतिक होगा, उसके लिए हम तैयारी किए थे। अब पुलिस के सकारात्मक सहयोग कारण ही देख पा रहे हैं कि सड़क व्यवस्था बनी रही। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ रांची एसएसपी थे और जिन्होंने साफ तौर से कहा कि तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वर्कआउट कर रही है और जो भी लोग इस पूरे मामले में दोषी होंगे किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सभी सलाखों के पीछे होंगे। तो वहीं साफ तौर से मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और जो भी कहा जाए तो लोग हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी का भी प्रयास जो है वो अब तेज किया जाएगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं राजधानी रांची में हिंसा और हंगामे के बाद गोड्डा में भी शांति व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। इसे लेकर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान गोड्डा एसडीपीओ और एसडीओ मौजूद रहे। जवानों ने पूरे शहर का भ्रमण किया, साथ ही इसके जरिए लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने के साथ ही शांति व्यवस्था भी कायम रखने का भरोसा दिलाया। और राजधानी रांची में शुक्रवार को घटित घटना के बाद भी मुस्लिम समाज में आक्रोश अब भी व्याप्त है। लोगों का कहना है कि सरकार यदि समय रहते गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती तो इस तरह की घटना शायद होती ही नहीं। उन्होंने कल की घटना के सुनियोजित होने की बात को भी खारिज किया। मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश ने। राजधानी रांची में अमन चैन और शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपील सामने आ रही है। इस वक्त हम राजधानी रांची के इलाके में हैं, एक गली में हैं। अगर आप देखें बहुत सारी बैरिकेडिंग तो की गई है, लोग बहुत कम संख्या में लोग अपने घरों से बाहर हैं या जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं, जो ज़रूरी है वही लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये अपील भी की गई है कि लोग नहीं निकलें। इस पूरे इलाके को अगर आप यहाँ से वहाँ तक देखें और दूसरे दिन की अगर आप कल्पना करें तो आपको पैर रखने की जगह नहीं होती है। पूरी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, चाचा जी लोग बैठे हैं, उनसे ही थोड़ा जानते हैं। चाचा जी, जो हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन आज के समय में आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे और क्या ज़रूरी है, क्योंकि यही रांची है जहाँ सद्भाव, आपसी भाईचारा, प्रेम भाव सब कुछ है। हुकूमत से हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे नबी के बारे में जो ऐसा मतलब उठाया है, कीचड़ उछाला है, उसका कार्रवाई करें। बस हम लोग यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आज ये मामला हुए 15 दिन हो गया है, लेकिन 15 दिन में ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है कि नुकुल शर्मा, ये का नाम, हम नाम भी नहीं जान रहे हैं, उसको मतलब कुछ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उसका, लेकिन एफआईआर तो हुआ है उसमें, वैसा तो कुछ हम लोग को समझ में नहीं आया है। और इसमें क्या है कि मतलब मुसलमानों बहुत सब्र से काम लिया है, 15 दिन मतलब इंतज़ार किया है। और ऐसा जो कोई सोच रहा है कि मीटिंग हुआ है या कोई बैठक करके ऐसा किया गया, ऐसा कोई बात नहीं है। पब्लिक जो है सब अपने अपने मिजाज से जो है सो मतलब इसका विरोध किया है। हर धर्म का सम्मान है, हम भी किसी के धर्म का सम्मान करते हैं, मेरे धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। जो हम लोग का दिलो जान से भी बढ़ करके है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उनके शान में अगर गुस्ताखी करते हैं तो किसी का दिल तो जलेगा। आज के दिन का संदेश भी है, आज के दिन का संदेश भी है कि कैसे
इस रांची के अंदर में अमन चैन व्यवस्था कायम हो, बहाल हो। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, हमारे व्यापार, हमारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और इसका नुकसान समाज के हर एक व्यक्ति को होगा, हर एक वर्ग को होगा, हर एक धर्म और जाति के लोग का होगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं राजधानी रांची में कल नमाज के बाद भड़की हिंसा पर बीजेपी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सोए रहने का आरोप लगाया। उन्होंने मंदिरों को टारगेट किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। वहीं जेएमएम ने इस हिंसा को मांडर उपचुनाव से जोड़ा है और चुनाव में एआईएमआईएम पर अल्पसंख्यक युवाओं को भड़काने की आशंका जाहिर की। हालांकि जल्द ही साजिश की खुलासे का दावा भी किया गया। इधर कांग्रेस ने बयानवीर नेताओं से बयान पर रोक लगाने की मांग करते हुए जनता से भी धीरज का परिचय देने की अपील की है। किया था कि ऐसी घटना की संभावना है, उसके बाद भी राज्य की पुलिस सोई रही, राज्य का प्रशासन सोया रहा। और रांची में जिस तरीके से 25,000 लोग स्पॉन्टेनियस इकट्ठा हो जाते हैं, ये पूरे शहर को खबर हो जाती है, लेकिन यहाँ के प्रशासन को नहीं। और जिस तरीके से सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश की गई, कल शहर को, हमारे मंदिर को टारगेट किया गया, पत्थरबाजी की गई, वहाँ पे महंत को टारगेट किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम पूर्णतः मानते हैं कि ये एक सुनियोजित साजिश थी कि पूरे रांची शहर को जला दिया जाए। इसको इस एंगल से भी देखने की आवश्यकता है कि किसने भड़काया और क्यों भड़काया, क्या स्वार्थ था। कहीं मांडर का इलेक्शन तो एक एंगल नहीं है, कहीं एमआईएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। और एमआईएम किसके इशारे पर काम करती है आप लोग जानते हैं। एमआईएम, मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एमआईएम युवाओं को, खास करके माइनॉरिटीज़ के युवाओं को भड़काने का काम करता है और कहीं न कहीं अमन चैन शांति छीनने का प्रयास किया जाता है। एक और निवेदन होगा हमारे बयानवीर नेताओं से भी कि अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, स्थिति सामान्य करने के लिए हमें भी धैर्य का परिचय देना होगा। वहीं राजधानी रांची में हुई हिंसा पर रांची सांसद संजय सेठ का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद ने रांची पुलिस को हालात काबू करने के लिए साधुवाद करार दिया। वहीं इसके पीछे बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हुए इसके खुलासे की मांग की है। संजय सेठ ने सीएम पर तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर यूपी के सीएम से सीख लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। विरोध करने का तरीके हो सकते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल ही इजाजत नहीं देगा। आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लोगे, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ऐसे तत्वों को चिन्हित करना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के। जिन्होंने रांची को आग में कल ढकेलने का काम किया, हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को पीटने का काम किया, ऐसे गाड़ियों को जो तोड़ा गया, जिन्होंने हनुमान मंदिर पे पत्थर बरसाए, आप चिन्हित करो, उनकी संपत्ति जब्त करो और बुलडोजर चलाओ, ताकि आने वाले दिनों में कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं ले। और रांची के जिस हनुमान मंदिर में कल उपद्रवियों की ओर से पथराव किया गया था, उस मंदिर में स्थिति अब सामान्य हो गई है। आज मंदिर में पूजा आराधना की गई। हालांकि मंदिर की सुरक्षा को लेकर मंदिर के बाहर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मंदिर के बाहर से और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता कोमल बहल। इस वक्त हम मौजूद है डेली मार्केट के ठीक उसी मंदिर के बाहर, जहां पे कल नमाज अदायगी के बाद नमाजियों द्वारा पत्थरबाजी की घटना हुई थी। और जो जानकारी हमें मिली है कि उपद्रवियों के द्वारा इस मंदिर के झंडे को भी फाड़ फेंका गया था और पंडित जी पर भी हमले की कोशिश की गई थी। ऐसे में जो यहाँ के पंडित जी है वो काफ़ी भयभीत है और ये पूरी स्थिति जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि मंदिर के ठीक सामने जो है पुलिस बल की तैनाती जो है भारी संख्या में की गई है, ताकि कल जो घटनाएं हुई थी वो दोबारा से ना हो पाए। और मंदिर की सुरक्षा को लेकर के, मंदिर के पुजारी की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे पुलिस की जो तैनाती है वो कर दी गई है। लेकिन जो अहम सवाल जो अभी भी बरकरार है वो ये है कि आखिर कल जिस तरह से पूरे रांची शहर में हिंसा हुई और जिस तरह से कल नमाज अदायगी के बाद, जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद जो उपद्रवी है वो आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते के साथ उन्होंने जिस तरह से पत्थरबाजी की। तो अब सवाल ये है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में पत्थर और हथियार उनके पास कैसे आए। तो ऐसे में अब रांची पुलिस जो है, पूरी रांची वासी भी यही चाह रहे हैं कि जल्द ही जल्द जो है रांची पुलिस इस पूरी साजिश के पीछे कौन थे इसे बेनकाब करे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।